हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। मंदिर से जब हम लोग गए थे ना, उसके बाद फिर चले गए थे यहाँ पे आयुष का केक देखने के लिए, केक का ऑर्डर देने के लिए। मतलब शाम तक वो दे देगा। तो यहाँ केक वेक पसंद कर लेंगे। वो जी अपने लिए यहाँ पे केक पसंद कर रही है। केक इसको बहुत अच्छा लगा था। तो केक का जब ऑर्डर दे दिया, फिर यहाँ पे आगे मिठाई लेने के लिए आए थे। मिठाई भी लेना था हम लोगों को। रात के लिए लेना था मिठाई। सुबह का पूजा वूजा का तो मैं जो मिठाई था वो मंगवा ली थी पहले ऑनलाइन ही। तो वहाँ पे पूजा हो चुका था, घर का भी मंदिर का भी। तो ये जो रात में खाने के लिए जो है ना मिठाई, वो सब लेने के लिए आ गए थे यहाँ पे। तो मिठाई उठाई लेके फिर हम लोग घर चले। तो पूजा वूजा हो गया था। उसके बाद फिर घर जाके नाश्ता करना है, क्योंकि सब लोगों को भूख लगा हुआ है। तो घर पे नाश्ता पूरा तैयार है, जाके सिर्फ खाना है सबको। तो वही है, यहाँ पे जो भी काम है बाहर का वो कर लेते हैं। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा बाहर में, मतलब आपको निकलना मुश्किल हो जाता है बार बार। तो सोचा कि चलो एक बार जो निकले हैं ना, उसी टाइम में सारा काम करके चले आते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले खीर बनने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। और ये खाना वाना खाने के बाद थोड़ा देर के लिए आराम कर ली हूँ। मैं ओजी को सुलाई थी ना, उस टाइम में थोड़ा सा आराम कर ली हूँ। उसके बाद मैं उठ के आई थी। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट में थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं किचन आ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत सारा खाना वाना बनाना था ना। तो खाना सब कुछ घर पे ही बना रही हूँ, कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाना था। और घर के ही लोग हैं, ज़्यादा बच्चे वच्चे रहते ना कुछ, तो तुरंत लगता है कि हाँ कुछ बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन बच्चे नहीं थे अभी, बच्चे सब छुट्टी पे घर गए हैं ना। तो उसके फ्रेंड लोग को नहीं बुलाई थी, तो क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो बस घर के ही जो है मैं हम लोग थे, और जेठानी है, और इनके दो गो ऑफिस के जो फ्रेंड्स हैं वो आने वाले हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं। तो मैं घर पे ही खाना बनाऊंगी सारा कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं खीर बनने के लिए रख दे रही हूँ। खीर बनने के लिए जो चावल था ना, उसको पहले से पानी में धो के भिगो के मैं रख दी हूँ। भिगो या चावल रहता है ना, तो खीर अच्छा जल्दी से बनता है, और सॉफ्ट भी चावल जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले जो लंबा समय तक चलने वाला काम था, मतलब देर तक बनने वाला चीज़ है, सबसे पहले उसको बनने के लिए रख दे रही हूँ। उसके बाद साथ के साथ बाकी काम करते रहूँगी। तो यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ पे ये खाली कर लेती हूँ। बास्केट में जो बर्तन था वो सब जगह पे रख दूँगी, क्योंकि चूल्हा उधर जलाती हूँ। इसके लिए पहले बास्केट खाली कर लूँगी, उसके बाद फिर अपना फटाफट काम करना शुरू करूँगी। तो दूध उबल जाए, चावल धुला हुआ है तो उसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा फुला हुआ भी चावल है तो उसमें डाल दूँगी, तो खीर फटाफट बन जाएगा। और फिर यहाँ पनीर की सब्ज़ी की तैयारी भी कर रही हूँ। साथ के साथ टमाटर और इसमें काजू डाल के पीस लूँगी। और फिर जब भी बाकी काम फटाफट करूँगी, तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स के जो डब्बे थे वो खाली हो गए थे, तो पैकेट में काट करके डब्बे को भर दूँगी। जैसे जैसे काम जो होता है ना, कि काम ये नहीं कि मैं खाना बना रही हूँ तो सिर्फ खाना ही बना रही हूँ, बाकी का जो भी सामान मुझे डब्बे में डालना रहता है वो सभी मैं इसी बीच में करती ही रहती हूँ। तो यह टमाटर काट के जार में डाल दी हूँ, और काजू भी डाल दूँगी मैं। इसका जो टमाटर और काजू का पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि पनीर का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये सिर्फ टमाटर और काजू पीस के डालती हूँ, बाकी सब चीज़ काट के इसमें डालती हूँ। तो डब्बे में भर के भी जगह पे उसको रख दूँगी। बीच बीच में सारे काम ये सब करती ही रहती हूँ। छोटा मोटा काम जो रहता है वो सब करती ही रहती हूँ। कि ये तो यहाँ पे दूध उबल गया था, और दूध में मैं डाल दे रही हूँ खीर का चावल। वो अपना होता रहेगा धीरे धीरे। एक चूल्हे पे मेरा खीर मतलब कंटिन्यूस बनता ही रह गया था, बीच बीच में दूसरा चूल्हे पे काम हो रहा था। खीर में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा देर तक बनता है वो। कम आँच पे बनता है ना, तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है। इसको आँच तेज करके बना नहीं सकते हो। जैसे बाकी सब्जी उब्जी मैं आँच तेज करके बनाती हूँ ना, तो उसमें खीर का तो वैसे कर नहीं सकते, इसलिए वो धीरे धीरे बनता रहता है। तो मैं सबसे पहले खीर का ही काम करती हूँ। अगर खीर बना रहता है, सबसे पहले खीर ही रख देती हूँ बनने के लिए। और यहाँ पनीर का सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू कटर का सब्ज़ी मेरा बन गया है। तो किसी भी सब्ज़ी का रेसिपी मैं शेयर नहीं करी, क्योंकि ये सब सारी सब्जियाँ की रेसिपी तो मैं बहुत सारा बार शेयर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पर पनीर की सब्ज़ी का भी रेसिपी है, आलू कटहल की सब्ज़ी का भी रेसिपी है। तो सारा है। तो यहाँ पे मैं खीर बन रहा था मेरा, और यहाँ पर सब्ज़ी का था कढ़ाई में रखा हुआ। और दाल में बनने के लिए रख दी हूँ, चना दाल बनने के लिए दे रही हूँ। चना दाल भी फूलने के लिए मैं सुबह ही रख देती। यहाँ पे क्या होता है ना, चना दाल मेरा अच्छे से पकता नहीं है, मतलब वो सॉफ्ट बहुत नहीं होता है। तो उसको क्या करती हूँ, पहले फुला लेती हूँ, पानी में डाल के फूलने के छोड़ देती हूँ। उसके बाद उसको मैं दाल के लिए बनने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पे दाल तड़का लगाने के लिए भी उसका प्याज व्याज काट ले रही हूँ। जैसे जैसे काम होता रहता है ना कंटिन्यूस में, मतलब काम अभी क्या था ना, बहुत सारा मेरे पास काम था। मतलब एक पल बैठने के लिए काम नहीं था, समय नहीं था मेरे पास। सुबह भी मैं जल्दी उठी थी, भागा भाग करके सुबह जल्दी उठ गई थी, तो काम जो है ना सब समय पर हो गया था मेरा। नहीं तो अगर थोड़ा भी अगर लेट करके उठती ना, तो उस काम थोड़ा देर तक चलता। लेकिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी ना, सुबह का पूजा वूजा भी सब कुछ अच्छे से हो गया, टाइम पे हो गया। यहाँ मंदिर क्या होता है, 11:30 बजे तक बंद कर देता है। तो हम लोगों को उसके पहले ही जाना पड़ता है। तो 10 बजे तक चले ही गए थे, मतलब हो गया था पूजा वूजा भी जो था अच्छे से हो गया था सब चीज़। उसके बाद घर आके थोड़ा देर के लिए आराम भी कर ली हूँ। आराम भी बहुत ज़रूरी था। अगर आराम नहीं करती आने के बाद ना, क्योंकि धूप से आने के बाद इतना मतलब शरीर जलने लगता है ना, कि आपको थोड़ा देर रेस्ट नहीं करोगे, आप फैन वैन चला के बैठोगे नहीं, तब तक ठीक नहीं रहेगा। तो वही थोड़ा सा आराम भी कर ली हूँ। ओजी सो गई। तो आज क्या ना कि ओजी भी बहुत कम देर तक सोई थी, मतलब वो भी आधा घंटा या पौन घंटा ही सोई होगी।
ज़्यादा वो नहीं सोई, वो भी उठ गई थी। तो उसका भी टेंशन रहता है कि उठ जाती है तो फिर उसको कुछ खिलाना पिलाना रहता है, तो मेरा काम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसी बीच में इतना काम करते करते कि बीच में उसको मैं कुछ बना के खिला देती जाके, उसको उपमा खिला देती हूँ, सूजी का उपमा रहता है ना वो खिलाती हूँ। तो वो वैसे बीच में बना के उसको खिला भी देती, मतलब काम को अपना इस काम को रोक के उसको बैठा के खिला दी हूँ। तभी मेरा क्या होता है ना, टेंशन फ्री हो जाती हूँ अगर वो खा के ले लेती है ना, क्योंकि बाकी लोग तो सब अपने से खुद से खा लेते हैं, जो भी खाना था खुद से ले के खा लेते हैं, तो वो टेंशन नहीं रही। लड़की को अगर मैं बाकी बच्चों को देखती हूँ ना कि कुछ ना कुछ मुंह में लेके अपना खाते ही रहते हैं, लेकिन ये है ना कि मुंह में कुछ लेती ही नहीं है, ना चिप्स लेगी ना बिस्किट लेगी, कुछ भी नहीं लेती है वो। तो मेरा सब्जी भी बन गया था, खीर भी बन गया था, कटहल का सब्जी भी बन गया था, पनीर का भी बन गया, और ये दाल यहाँ पर अच्छे से हो चुका था, सॉफ्ट भी हो गया था। मूंग दाल डाल देते साथ में ना तो अच्छे से पक गया था वो। तो यहाँ तड़का लगा दिया। अभी यहाँ बहुत बड़ा एक हादसा होने वाला था मेरे साथ, अभी वो सारा कुकर उकर मेरे पे ही गिर जाता है अभी। क्या हुआ ना, मेरा कढ़ाई जो ये ना बहुत ज़्यादा स्लिप करता है, और स्लिप करने के साथ साथ इसका जो पकड़ने वाला रहता है ना, पकड़ने वाले से भी वो स्लिप कर जाता है। तो अभी क्या हुआ कि इसको चला रही थी, बनाते बनाते सारा मसाला वसाला भून गया था। मसाला भूनने के बाद मैं क्या की कुकर में ही सोचा कि जो तड़का लगाई है ना वो कुकर में ही डाल दूँगी, क्योंकि कढ़ाई में फिर वो अटेगा नहीं। तो इसीलिए मैं सोची कि जो तड़का लगा हुआ वो सारे मैं कुकर में डाल दूँगी और कुकर में ही एक सीटी लगा दूँगी उसको, क्योंकि दाल पका हुआ था, टेंशन नहीं था उसके कि और पकाना था, लेकिन फिर भी एक सीटी लगा दूँगी तो अच्छे से मिल जाएगा मसाला। तो जब कुकर को मैं चढ़ा के इसको जब डाल दी थी ना कढ़ाई पे, अब देखिएगा आगे जब मैं कढ़ाई इस पर डालूंगी ना तो वो मेरा हाथ से स्लिप कर रहा था, कढ़ाई भी मेरे पैर पे गिरता, कुकर का जो सारा दाल था वो भी मेरे ऊपर ही सारा गिर जाता। तो ये बहुत बड़ा एक हादसा होने वाला था जो कि बच गया। काम जब बहुत ज़्यादा रहता है ना तो टेंशन भी रहता है कि हाँ खाना अच्छा बना कि नहीं बना, वो भी टेंशन रहता है। और फिर हड़बड़ी भी रहता है, और बच्चा साथ में रहता है तो वो भी किचन में कुछ ना कुछ वो करने के लिए आती रहती है, कभी कभी गलती से वो छू भी देती है गर्म। अभी देखिएगा मेरा कढ़ाई इसके स्लिप कर जाएगा, हाथ से पूरा स्लिप कर गया था। तो फिर जल्दी से मैं उसको वीडियो को रोक के फिर कढ़ाई को पकड़ के अच्छे से उतारी हूँ गर्म। तो यहाँ देखिए मैं सब्जी बन के तैयार हो गया था। ये आलू कटहल की सब्जी है, बहुत ही मतलब खाना मैं अपने खुद बनाई हूँ, लेकिन खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ कि हाँ अच्छा बना था, क्योंकि खाने के बाद सब लोग बोले थे कि हाँ अच्छा बना है। तो यहाँ पे सलाद था, और आलू कटहल का सब्जी है, ये सलाद है, और यहाँ पे मेरा खीर भी बन गया था। खीर भी इसको मैं गुड़ डाल के बनाई हूँ, खीर को चीनी का नहीं है, ये गुड़ वाला है, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज है। तो गुड़ डाल वाला खीर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ दाल तड़का है, वो भी थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दी हूँ ऊपर से। और यहाँ पे मेरा सबसे स्पेशल सब्जी जो वो पनीर का, बर्थडे बॉय का जो फेवरेट सब्जी है, सबसे पसंद यही करता है वो पनीर का सब्जी, तो वो उसका फेवरेट सब्जी है ये। तो यहाँ पे सब्जी हो गया है, सारा कुछ हो गया, और सारा काम मेरा अभी हो गया है। मैं यहाँ पे सारा खाना बन गया है, कुकर भी रखी हुई हूँ क्योंकि कुकर में मुझे अभी राइस बनाना है। तो कुकर को मैं अभी नहीं धो के मंज के रखी हूँ, उसको भी रख दी इसी तरह से, क्योंकि अभी राइस बनाना, मुझे पुलाव बनाना है इसमें। तो पुलाव थोड़ा सा लेट से बनाऊँगी, 6:30 बजे तक या 7 बजे तक बनाऊँगी, क्योंकि सब अभी ऑफिस है ना, आज मंडे है, तो अब आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा सबको। तो लेट से ही 7 बजे तक पुलाव बनाऊँगी। तो यहाँ किचन मेरा पूरा साफ़ सुथरा हो गया, जो भी सिंक में बर्तन था सब मैं धो धा के रख दी हूँ, मतलब किचन भी पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। घर में मैं पूरा साफ़ कर ली हूँ अभी। अब 1 घंटा 2 घंटा मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, अपना खाना वाना बना के सब कुछ रखने के बाद ना टेंशन फ्री लगते हैं कि चलो सारा काम हो गया है। तो राइस वाइस भी मैं धो दी हूँ, पुलाव बनाने के लिए जितना चीज़ मुझे चाहिए सब कर ली। यहाँ मेरा चेहरा देख सकते हैं, मतलब पूरा पसीना हो गया, पूरा पसीना से भरा हुआ, कपड़ा पूरा सब गीला हो गया था पसीना से। तो यही है कि अब थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर ओजी को भी रेडी करना है, खुद भी हो जाऊंगी। तो घर भी मेरा देखिए पूरा साफ़ सुथरा हो गया है, पूरा घर मेरा पूरा क्लीन कर ली हूँ घर को। तो आयुष नीचे चला गया था खेलने के लिए, और हस्बैंड बाहर, तो आज घर से ही काम कर रहे हैं, तो अपने वो रूम में है, रूम उनका बंद है। तो हम दोनों माँ बेटी अपना रूम में इधर थे, मैं अपना काम कर रही थी, वो रूम में, रूम उनका बंद है, क्योंकि घर से काम करते हैं ना, तो अपना ओजी बीच बीच में चली जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, और जली भी जाती है और शोर भी करती है ना, इस कारण वो रूम बंद कर लेते हैं। तो ये मैं जहाँ जहाँ पे जाके वीडियो को शूट कर रही हूँ ना, वहाँ वहाँ ये घूम रही है। रूम में थी तो जाके बेड में वहाँ सोई हुई थी, अभी इस रूम में आई हूँ तो भाग के यहाँ पे आ गई मेरे पीछे पीछे। तो चारों तरफ वो मेरे पीछे, तो पूरा घर भी साफ़ सुथरा हो गया है। अब थोड़ा देर मैं आराम करूँगी। अब नीचे अपना आयुष खेल रहा है, वो खेलेगा, खेल नहीं रहा है, वो साइकिलिंग कर रहा है नीचे जाके। और यहाँ पे सारा घर मेरा क्लीन हो गया है, किचन भी क्लीन है, खाना भी मेरा सारा बन गया। सिर्फ पूड़ी के लिए भी आटा सानना बाकी है, और पुलाव के लिए पुलाव बनाना है। तो पुलाव के लिए भी चावल वावल धो के रख दूँ, पहले से धुला हुआ रहता है ना, तो खिला चावल बनता है, तो इसलिए धो के पहले से रख देती हूँ ना, तो ठीक रहता है। तो ये रूम बंद है, हस्बैंड अंदर काम कर रहे हैं अपना ऑफिस का, घर से ही आज काम कर रहे थे, सोचा कि तो थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाएगा, लेकिन वो अपना इतना काम रहता है कि क्या कहें। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, और शाम में यहाँ पे ओजी को मैं रेडी कर दे रही, पहले ओजी को रेडी कर दे रही हूँ। और अभी दोनों गए, आयुष और आयुष के पापा केक लाने के लिए।
तो पहले यहाँ मैं ओजी को रेडी कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं भी अपना जो भी है चेंज वेंज कर लूँगी कपड़ा। और इतनी गर्मी ना कि भी कुछ करने का मन नहीं करता, और चेहरे पे तो आप कुछ लगा ही नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं। इतनी गर्मी है कि कुछ लगा लोगे तो पसीना इतना होता है ना कि जो भी चेहरे पे लगा सब धुल जाता है। तो फिर भी तैयार होने के टाइम में थोड़ा बहुत तो क्रीम पाउडर लग ही जाता है, आदमी लगा ही लेता है, बाकी धुलता है तो धुले, लेकिन वो सब कर लेते। तो यहाँ इसका बाल बहुत आज का शैम्पू कितना तो बाल इतना उलझा हुआ था, गर्मी से इसका भी भींग जाता है ना बाल, तो फंस जाता है। तो वही इसको पहले तैयार हुआ कर देती हूँ। एक क्लिप इसका ना, या स्पेशली वो खरीद के लाई है क्लिप, अपना खुद पसंद करके क्लिप लेके आई, इसको लेना था। तो यहाँ पे ओजी रेडी हो चुकी है, अब मैं भी रेडी हो जाऊँगी। तो अभी इतनी जल्दी तो कोई आने वाला है नहीं, फिर भी अपना चेंज वेंज कपड़ा करके, क्योंकि जो कपड़ा मैं खाना वाना बना रही थी ना, वो इतना पसीना वसीना हो गया था कि मैं उसको पहन के उसको रह नहीं सकती थी। तो चेंज वेंज कपड़ा कर ली हूँ, अब आने वाले ही थे, 7:30 बज रहा होगा अभी। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी रेडी हो गए, वो दोनों अभी आए नहीं हैं बाहर से। जब वो लोग केक लेके आएंगे उसके बाद अपना चेंज वेंज कर लेंगे। तो जी को देखिए, इसको कैमरा जहाँ दिखता है ना, उसका अपना नौटंकी शुरू हो जाता है। कैमरे के सामने वो जो भी अपना नौटंकी जितना कर सकती है वो कर लेती है। तो यहाँ मैं तैयार हो गई और चोटी बना ली हूँ ना, बाल सेम खुला नहीं रख सकती, मतलब मेरा बाल इतनी गर्मी में खुला रह ही नहीं सकता है। बाल को मैं चोटी करके ऊपर उठा लेती हूँ तभी मुझे संतुष्टि होता है, नहीं तो एक भी बाल अगर नीचे मेरे गर्दन में अगर सड़ जाता है ना, मुझे बड़ा बेचैनी लगता है गर्मी में। तो मैं पूरा चोटी करके पूरा बाल को भी, अभी चोटी मैंने नीचे है लेकिन बाल को पूरा क्लचर करके ऊपर कर लूँगी। तो यहाँ केक आ गया था, अब केक कटिंग होगा। तो सब लोग आ भी गए थे अभी, और एक दो लोग अभी नहीं आए थे, तो लेकिन बहुत लेट हो रहा था केक कटिंग के लिए। बच्चे बेचैन थे तो बोला चलो केक कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद खाना वाना अपना होता रहेगा। तो यहाँ आयुष केक कट कर रहा है। तो केक कट करने से पहले टीका उका लगा लेने का काम हम लोग करते हैं। टीका बच्चों को लगाते हैं, उसके बाद फिर केक कट होता है। तो केक को कटिंग हो गया था, फिर यहाँ खाना ना चल रहा था। सबका वीडियो मैं नहीं बना सकती थी क्योंकि सबको पसंद नहीं आता ना कि हाँ वीडियो बनाना। तो बच्चे खा रहे थे तो बच्चों के यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी। ओजी क्या है ना, वहाँ पे चलो सब खा रहे हैं ना, उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रही है। वहाँ जाके चिल्ला के आती है, फिर छिप जाती है, तो अपना वो खेल रही थी। चलिए ब्लॉग आज का यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ, और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। अभी मेरा इतना अभी 12 बजे में 10 मिनट बाकी है, मेरा सारा काम खत्म हो गया, घर का भी जो है सारा काम हो गया था, और सब लोग सोने चले गए हैं। मैं घर भी पूरा अच्छे से मतलब ठीक ठाक कर ली हूँ, सही जगह पर सब सामान रख दी हूँ। किचन भी पूरा साफ़ हो गया है मेरा। तो जो सारा काम रात का है वो सब भी कर ली हूँ। ये लोग सब सोने के लिए चले गए थे, रूम में सोए नहीं थे पर रूम में सब चले गए थे। किचन में क्लीन कर ली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।